तो गेम शोज वगैरह आप कहाँ करवाते हैं? गेम शोज देखें जो टीवी पे होते हैं, नॉर्मल टीवी पे आपके चैनल पे भी हो रहा है, दूसरे चैनल्स पे भी होता है, नेशनल बीम पे होते हैं जो चैनल नेशनल टीवीज पे। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि उसको वो होता है ना जो एक बंदे की दिमाग में होता है, यार ये मैं लकी ड्रॉ में निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो तो उधर गेम खेलने जाएगा, हाथ के हाथ मिल गया, बोले लेके जाओ, ये चाबी आपकी मोटरसाइकिल की, ये गाड़ी की चाबी आपकी। तो हम उस तरह भी करते हैं ताकि कस्टमर को डायरेक्ट हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। अच्छा, रमजानों में कोई खास ऑफर होती है आपके पास? रमज़ानों में बिल्कुल ऑफ़र होती है, हमारी स्पेशल स्कीम्स चलती हैं, हमारे डिस्काउंट प्रमोशन चलते हैं रमज़ान में, कस्टमर के लिए नए प्रोडक्ट्स होते हैं और हम इसी तरह। अच्छा, जैसे आपने टीवी चैनल्स की बात की, तो रमज़ानों में तो हर कोई आता है कि भाई हमें भी ऐड दें, हमें भी दें, तो आप पूरे चैनल्स को मतलब देने की कोशिश करते हैं या कोई सिलेक्टेड है? देखिए नहीं, सिलेक्टेड नहीं है, उसके अंदर भी होता है, हमारी मार्केटिंग टीम एनालाइज करती है, क्योंकि हम कोई मल्टीनेशनल नहीं है, तो हम एक लोकल कंपनी है, तो हमारे खुद के बजट, सबके अपने अखराजात होते हैं। एक छोटा सा कारोबारी आदमी होगा, उसके पास अपना बजट होगा, हमारे पास अपना बजट है, बड़ी कंपनी का। तो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस रीजन में हम लोग हैं, हमारी कोशिश है जहाँ हम अवेलेबल है, हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलाएं, और उसी हिसाब से हमारा पूरा स्प्रेड बनता है मार्केटिंग का, कि भाई कितना टीवी पे चलाना है, कितना रेडियो पे चलाना है, कितने होर्डिंग लगाने हैं, तो पूरा मार्केटिंग टीम उसको पूरा प्लान आउट करती है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि ये हर एक इंसान की एक अंदर की फीलिंग्स होती है कि जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो और वो चीज़ बाहर पसंद आती है लोगों को, ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई फ्लेवर, जैसे आपने बहुत सारे फ्लेवर्स का नाम लिया भी, ऐसा आपने जब क्रिएट करवाए, आगे भेजे, लोगों को पसंद आए, तो आपकी फीलिंग्स उस वक्त क्या थी? खुद से क्या बात की आपने? नहीं, देखिए खुशी तो बहुत होती है जब भी कोई आपका प्रोडक्ट लेके घूमता है। जैसे हमारी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है किंग कोन, लोग तारीफ करते हैं कि यार आज बचपन में वो ब्लू कलर की एक स्लीव वाली कोन खाता था, वो आपका प्रोडक्ट था। या हमारे जो बच्चे जो हैं आजकल, वो एक रेड कलर की हमारी मामा मियाँ लॉली है, रास्पबेरी पॉप, वो बहुत तारीफ करते हैं, वो बहुत खाते हैं। तो जब भी हम देखते हैं, खुसूसन क्योंकि मैं खुद कराची का रिहायशी हूँ, मैं यहाँ घूम रहा होता हूँ या मैं अंदरून सिंधी जब भी जाता हूँ, तो स्टोर में देखता हूँ कि यार कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट लिया है और कैश टिल पे खड़ा है, तो बड़ी खुशी होती है। और ये हमारे लिए नहीं, पूरी इग्लू की फैमिली के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये अब जो हम अपने ज़िंदगी का आधा दिन लगा रहे हैं इस कंपनी के अंदर और उससे कुछ निकल रहा है और वो आउटपुट कस्टमर खरीद रहा है खुशी खुशी, तो इसका मतलब है कि हमने अपना काम सही कर दिया। सही। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात सुनी, अभी देखिए हम अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी वो भी करनी चाहिए, कभी कोई ऐसी बात सुनी कि यार ये नहीं, ये फ्लेवर होना चाहिए था, किसी के मुंह से सुना हो या कहीं पे सुना हो? नहीं, बिल्कुल, हमारे पास हर किस्म के रिव्यूज आते हैं। जब हम कोई नया प्रोडक्ट निकालते हैं तो अक्सर उसके अंदर ये होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, या ये लाइट है, या ये फ्लेवर नहीं चलेगा सर। और क्योंकि हर फ्लेवर की अपनी मार्केट होती है। बिल्कुल। अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं एक नया चॉकलेट फज ब्राउनी, मेरा जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो हर इलाके में चले, तो हर इलाके में नहीं चलेगा। बिल्कुल। कहीं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ चॉकलेट का फ्लेवर नहीं चलेगा, जहाँ सर्दी होगी वहाँ चॉकलेट का। तो हमें भी आइडिया है कि हर मार्केट के हिसाब से फ्लेवर उठता है और कम होता है। तो हमें पता है सिंध में हमारा शाही कुल्फा किंग है, शाही कुल्फा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, लेकिन शायद किसी और टेरिटरी में ना हो। तो वो हर प्रोडक्ट का अप एंड डाउन होता है, वो मार्केट के साइज के हिसाब से और उसके सेगमेंटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट हमारा चल रहा होता है। अच्छा, जो चीज़ हम खुद बनाते हैं तो जाहिर सी बात है खुद को भी पसंद आनी चाहिए। आपका कौन सा? खुद को पसंद नहीं आती हम लॉन्च ही नहीं करते। पहली चीज ये है कि अगर हमें पसंद नहीं आई तो ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा ही। पहले ही वहाँ पे रुकावट डाल देते हैं। वैसे आपका अपना फ्लेवर कौन सा, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? बहुत सारे फ्लेवर पसंद है, लेकिन मैं अगर अक्सर कभी खाता हूँ तो मैं चॉकलेट खाता हूँ। चॉकलेट में ज्यादा पसंद है, चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो। बट यस, आइसक्रीम तो सारी पसंद है, क्योंकि अगर पसंद नहीं होगी तो वाली मार्केट में जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें नहीं पसंद आएगी वो लोगों को नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल। तो पहले हमें ना जो होते हैं ना कि फार्मा में पहले जानवर को टेस्ट कराते हैं, हम जानवर हम अपने आप को उधर रखते हैं उस जगह पे। हम पहले अपने आप को टेस्ट कराते हैं, खराब चीज भी हम खाते हैं, अच्छी चीज भी हम खाते हैं। पहले हम देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट फिट है या नहीं है, बहुत अच्छा होता है, फिर ही हम लॉन्च करते हैं। अच्छा, आइसक्रीम बनाने वाले जो आपके लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनको वो जब आते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी जॉब की बात की थी, तो वो तो आपने वेबसाइट की बात करी थी, लेकिन जो आइसक्रीम शेफ हैं, जो असल मतलब बनाना जिसको आती है या फ्लेवर को आगे पीछे करना, तो वो जब आते हैं तो वो डायरेक्टली आपसे मिलते हैं आके, या वो भी वैसे ही? वो भी हम वो चाहते नहीं कि हमारी रेसिपी चेंज हो। हम कहते हैं भाई इतना ही दूध डालना है, इतना ही चीनी डालनी है, वो कहेगा नहीं साहब मैं कम चीनी डालूंगा, कम। हम कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड है
क्योंकि लोगों ने उसी को सराहा है और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, आपने जैसे अभी रेसिपी की बात की तो मेरे जहन में आया कि ऐसा भी होता है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ जहाँ जॉब कर रही हूँ तो पूरी ज़िंदगी तो मैं यहाँ नहीं करूँगी, हो सकता है मुझे कोई अच्छी ऑफर आए मैं वहाँ चली जाऊँ, ठीक है। तो जो आपने कहा कि जब यहाँ आते हैं तो आपके मयार के हिसाब से उनको चलना पड़ता है या आप उनको मेजरमेंट बताते हैं कि इस तरह करें, तो वो सीख कर कहीं और चले जाए तो फिर बिल्कुल, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये तो फिर फ्लेवर आपकी वो चोरी नहीं हो जाएगी चीज़? बिल्कुल चोरी हो जाती है। देखें, रेसिपी तो कहीं भी, अगर मैं भी आज किसी कंपनी में जाके काम करने शुरू हूँ, मुझे उसकी रेसिपी मिल गई, कल को मैं अपना सेटअप लगा लूँगा, लेकिन क्वालिटी वो देना, वो प्राइस फराम करना, क्योंकि देखें सारी बात आती है एंड ऑफ द डे वो क्वालिटी में। अगर मैं एक क्वालिटी का दूध मैं बाहर से आज इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं यूरोप से दूध मंगा के अपनी आइसक्रीम में डाल रहा हूँ, तो आप वो पाकिस्तानी दूध लेके कभी भी आप उसको मीट नहीं कर पाओगे। या मैं अगर एक फ्लेवर जर्मनी से मंगा के आज डाल रहा हूँ अपने प्रोडक्ट में, तो वो एक आम आदमी वो जर्मनी से मंगा ही नहीं सकेगा। अगर वो जर्मनी तक पहुंच भी जाएगा, उस कंपनी तक भी पहुंच जाएगा, तो वो इतनी क्वांटिटी मांगेंगे कि यार मैं आपको पहुंचाऊं, तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं फराम कर सकेगा। वो एक मीटू प्रोडक्ट तो बन जाएगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के टॉप बिस्किट का कॉपी बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट वो नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर वो मयार की चीज़ नहीं लगी हुई होती। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, आप उस इंग्रेडिएंट को भी इस्तेमाल करें उस हिसाब से कि वो टेस्ट बन जाए। तो वो एक बनाना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी एक आर्ट है। बिल्कुल, वो भी एक आर्ट है। हम सब चीज दे भी देंगे ना, तो वो एक रेसिपी बना लेगा, वो आइसक्रीम शायद बना लेगा, लेकिन वो इग्लू जैसी आइसक्रीम नहीं बना सकता, क्योंकि वो सेम इंग्रेडिएंट लाना बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल। ऐं जेको आहे असांजो खोड़ सारियूं शयूं हुयूं जेके रहिजी वयूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रह गई हैं, तो हमारा 1 घंटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पता ही नहीं चला। हाँ, तो लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखें, व्यूअर्स को मैसेज ये देना चाहूँगा, जो अपना काम करना चाहता है या सोच रहा है काम करने का, तो आई थिंक दिलो जान से अपनी लगन से अगर काम करे, जो भी चीज़ वो चाहता है करने के लिए वो करेगा, तो आई थिंक उसका बेड़ा पार है। आई थिंक अपना डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए लाइफ में, ज़िंदगी में। हमेशा आपका डायरेक्शन अगर क्लियर होगा ना, आपको आगे क्या करना है, तो आपकी मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों में, और हाँ, ये भी हमारे यहाँ बड़ा यूथ में प्रॉब्लम रहा है, जो मैं पिछले सालों में भी 2-3 साल से सुन रहा हूँ कि सब बाहर जाने का सोच रहे हैं, कह रहे हैं यार इस मुल्क में कुछ रहा नहीं है। बिल्कुल। तो भाई, अब आपने डिग्री ली, आप पढ़ लिख के इतने आगे बढ़े, काबिलियत आपने रखी, अपना बना ली अपनी, और आप कह रहे हो मैं बाहर जाके नौकरी करूँ, तो यहाँ पे कुछ शुरू करो यार। मुल्क का हाल खराब है, चलें आप खुद तो स्टार्ट करें। कुछ वो कतरा कतरा करके दरिया बनेगा। तो अभी हमें है ना मायूस नहीं होना, एज ए नेशन हमें मिलके कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री वाले को सपोर्ट है, नहीं है, हम भी अपनी मदद आप ही काम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी मदद आप काम करें, अच्छी मेंटोरशिप लें, लोगों से मिलें, उनसे एडवाइज़र लें और अपना काम स्टार्ट करें। कारोबार आपको पता नहीं होता कि कभी भी ऊपर चले जा सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। तो अब दिलो जान से काम करें, बाहर जाने का छोड़ दें सोचना, और पाकिस्तान के लिए कुछ करें बन के। ज़बरदस्त। और बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें थी और जो रह गई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह